दे रहे हैं वह पूरी तरह से निःशुल्क है। हमारा उद्देश्य केवल यह है कि यह महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचे। इसलिए हम आपसे बस इतना निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखें और इसे अधूरा न छोड़ें। बहुत से लोग वीडियो को बीच बीच से देखते हैं या काट छांट कर समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखें, अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। कई लोग केवल आधी जानकारी लेकर कार्य करते हैं और फिर जीवन में असफल हो जाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे पूरी तरह समझें ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। चलिए भक्तों, अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए जान लेते हैं कि 14 मार्च होली के दिन कौन सी खास चीज जरूर खानी चाहिए जिससे आपकी किस्मत बदल सकती है। यदि आप इस दिन यह एक चीज खा लेते हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। भक्तों, इस बार पूरे 144 वर्षों के बाद होली एक दुर्लभ संयोग में आ रही है। होली का यह पावन पर्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए इस खास अवसर पर किए गए उपायों का फल कई गुना अधिक मिलता है। अब हम आपको होली से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी देते हैं, जैसे कि इस साल होली कब खेली जाएगी, होलिका दहन कब होगा और कौन कौन से उपाय करने से आप धनवान बन सकते हैं। पंचांग के अनुसार वर्ष 2025 में होली का पर्व शुक्रवार 14 मार्च को मनाया जाएगा। होलिका दहन जो होली से एक दिन पहले होता है 13 मार्च 2025 को किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 13 मार्च को सुबह 10:38 से होगा और इसका समापन 14 मार्च को दोपहर 12:27 होगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च 2025 की रात को रहेगा। यह मुहूर्त सूर्यास्त के बाद होता है और यह स्थानीय पंचांग एवं स्थान के अनुसार अलग अलग हो सकता है। इसलिए अपने क्षेत्र के मान्य पंचांग के अनुसार होलिका दहन का समय निर्धारित करें। कुछ विशेष उपाय हैं जिन्हें करने से आपको बहुत लाभ मिल सकता है, इसलिए इन उपायों को जानना और अपनाना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। भगवान विष्णु की पूजा होली के दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें, इससे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी को गुलाल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे शत्रुओं से रक्षा होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। गरीबों को दान होली के दिन, जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र या धन का दान करें, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। घर की सफाई और सजावट, घर की अच्छी तरह सफाई करें और रंगोली बनाएं, इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और घर में खुशहाली आती है। सकारात्मक सोच, होली के दिन पुराने गिले शिकवे भूलकर सभी से प्रेम पूर्वक मिले, इससे मन की शांति बनी रहती है और रिश्तों में मधुरता आती है। विशेष ध्यान दें, इस वर्ष होली के दिन चंद्र ग्रहण का योग बन रहा है, लेकिन यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा और होली का पर्व सामान्य रूप से मनाया जा सकता है। इन उपायों को अपनाकर आप होली के पर्व को शुभ और लाभकारी बना सकते हैं। भक्तों, आगे की जानकारी देने से पहले आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए भक्तों, अब बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस खास अवसर पर यह जानना बहुत जरूरी है कि होली के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आज हम आपको इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। होली के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, होली के दिन मांस और मदिरा का सेवन भूलकर भी न करें। इससे न केवल आपकी पूजा का महत्व खत्म हो सकता है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा भी घर में आ सकती है। इस दिन देर तक सोने से बचें, क्योंकि अधिक सोने से आपके भाग्य में बाधा आ सकती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकते हैं। होली के दिन दाल चावल या गेहूं से बने पकवानों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप केवल फल, दूध, चाय और कॉफी ले सकते हैं। होली के दिन कौन से पकवान खाने चाहिए। होली की पूजा में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को गुजिया अति प्रिय मानी जाती है, इसलिए इस दिन घर में गुजिया जरूर बनाएं। लेकिन ध्यान रहे कि सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि 10-20 गुजिया बनानी चाहिए। गुजिया का भोग भगवान विष्णु को लगाकर किसी कन्या को दान करें और फिर घर के सभी सदस्य इसे ग्रहण करें। होली के दिन घर में मीठा अवश्य बनाएं। आप गुजिया के अलावा गुलाब जामुन, बर्फी, कलाकंद आदि भी बना सकते हैं। और हाँ, यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं
तो इन नियमों का पालन करें और सही तरीके से पूजा अर्चना करें। और इस दिन काले कपड़े पहनने से बचें। जितना हो सके भगवा या लाल रंग के कपड़े पहने। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसके अलावा इस दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी नाराज हो सकते हैं। होली के दिन जितना हो सके दान करें। यह न केवल पुण्य बढ़ाता है, बल्कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप महादेव को कौन सी चीज चढ़ा सकते हैं जिससे वह जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो इस ज्ञान को ध्यान से समझें और इस होली को भगवान विष्णु की पूजा और व्रत के साथ सही तरीके से मनाएं। साथ ही भक्तों कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि जब भगवान विष्णु का नाम लिया या लिखा जाता है तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उस व्यक्ति से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि होली के दिन कौन कौन सी चीजें शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए और किन चीजों को नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी इस होली पर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन बातों को अच्छे से समझ लें। होली के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर कुछ चीजें भूल कर भी न चढ़ाएं। इससे न केवल आपका व्रत टूट सकता है, बल्कि जीवन में बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। पहली चीज, तुलसी पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है और यह भगवान विष्णु के शालिग्राम की पूजा में प्रयोग की जाती है। इसलिए शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना वर्जित है। यदि आप शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाते हैं तो यह अशुभ माना जाता है और इससे दोष लग सकता है। दूसरी चीज, सिंदूर। सिंदूर एक श्रृंगार की वस्तु है जिसे देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ बैरागी हैं और महाकाल के रूप में प्रसिद्ध हैं, इसलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। यह करने से भगवान भोलेनाथ नाराज हो सकते हैं। तीसरी चीज, काले कपड़े। होली के दिन जितना संभव हो सके भगवा या लाल रंग के कपड़े पहने। काले कपड़े पहनने से बचें, क्योंकि यह भगवान भोलेनाथ की कृपा में बाधा डाल सकता है और इसे अपशकुन भी माना जाता है। खासकर मंदिर में काले कपड़े पहनकर प्रवेश न करें। चौथी चीज, हल्दी। हल्दी का प्रयोग सभी देवी देवताओं की पूजा में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ को हल्दी अर्पित नहीं की जाती, क्योंकि यह सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है और भगवान भोलेनाथ सन्यासी स्वरूप में रहते हैं, इसलिए हल्दी चढ़ाने से उनकी साधना में विघ्न आ सकता है। पांचवी चीज, केतकी के फूल। पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के फूल ने भगवान ब्रह्मा के झूठ का समर्थन किया था, जिसके कारण भगवान भोलेनाथ ने इसे श्राप दिया था। इसीलिए शिवलिंग पर केतकी के फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। यह अशुभ माना जाता है और इससे भगवान शिव की कृपा नहीं मिलती। नारियल पानी शिवलिंग पर चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए इसे भूलकर भी न चढ़ाएं। शंकर जल भगवान विष्णु के लिए होता है और शिवलिंग पर इसे अर्पित करना गलत माना जाता है, इसलिए शंकर जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक न करें। तिल को भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ माना जाता है, इसलिए इसे शिवलिंग पर अर्पित करना वर्जित है। कहा जाता है कि इस दिन शिवलिंग पर गुलाल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। टूटा हुआ चावल भगवान भोलेनाथ को अर्पित नहीं करना चाहिए। हमेशा साबुत और शुद्ध चावल चढ़ाएं। टूटा हुआ चावल अशुद्ध माना जाता है और यह शिव पूजा में बाधा डाल सकता है। खासकर होली पर इस बात का विशेष ध्यान रखें ताकि आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त हो। भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अपनी राशि या अपना शुभ नाम कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ी जानकारी और भाग्य में आ रही परेशानियों को दूर करने के सरल उपाय भी बताते हैं, इसलिए अपनी राशि कमेंट में जरूर लिखें। चलिए भक्तों, अब जानते हैं कि होली के दिन शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें चढ़ानी चाहिए। इन चीजों को अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। पहली चीज, गंगा जल। गंगा जल भगवान भोलेनाथ के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। दूसरी चीज, गन्ने का रस। गन्ने का रस बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान भोलेनाथ को गन्ने का रस अर्पित करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तीसरी चीज, 3 पत्तों वाला बेलपत्र। 3 पत्तों वाला बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है और यह विशेष फलदायी माना जाता है।
चौथी चीज, धतूरे का फूल। धतूरे का फूल भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। यह सफेद रंग का होता है और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। मानसिक शांति और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शिवलिंग पर धतूरे का फूल अर्पित करें। पांचवी चीज, चांदी के नाग, नागिन के जोड़े भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। यह नाग दोष को समाप्त करता है और घर में सुख समृद्धि लाता है। छठी चीज, धतूरे का फल। धतूरे का फल भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इसे अर्पित करने से शत्रु भय दूर होता है और धन संबंधी मामलों में उन्नति होती है। सातवीं चीज, भांग। भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विष का सेवन किया था और भांग को उनका प्रिय माना जाता है। शिवरात्रि और होली के अवसर पर भांग के पत्तों को दूध या जल में घोलकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। इससे रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखकर अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। होली का यह अवसर आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और शांति लाए। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं महाशिवरात्रि व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए। होली हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। सबसे पहले होली दहन किया जाता है और उसके बाद रंगों की होली खेलकर लोग अपने आपसी मतभेद भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और इस पावन पर्व को हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत भोले भंडारी हैं जो केवल एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं और एक बेलपत्र अर्पित करने से भी खुश हो जाते हैं। हालांकि भगवान भोलेनाथ का गुस्सा भी जल्दी भड़क सकता है, इसलिए इस दिन पूजा करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है ताकि हमारी पूजा सही तरीके से हो और भगवान भोलेनाथ की कृपा हम पर बनी रहे। अगर आप होली के दिन व्रत रखते हैं तो यह जानना बहुत जरूरी है कि इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। होली के दिन व्रत रखने का उद्देश्य शुद्धता और भक्ति है और इसे सही तरीके से करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन आप केवल फलाहार करें, जैसे ताजे फल, साबूदाना, आलू, कचालू और सेंधा नमक का सेवन करें। यह आहार शुद्ध और हल्का होता है जो आपके व्रत को पूरी तरह सफल बनाता है। इसके अलावा आप दूध, चाय और मिठाइयों का सेवन भी कर सकते हैं। होली के दिन किसी भी प्रकार का मांसाहार, मदिरा या तामसिक आहार लेना वर्जित है। भगवान भोलेनाथ को पवित्र आहार ही अर्पित किया जाता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। महाशिवरात्रि के व्रत में विशेष रूप से यह भी ध्यान रखें कि पूजा में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं भगवान भोलेनाथ की पसंद के अनुसार हों। भगवान को सफेद और लाल रंग के वस्त्र प्रिय है, इसलिए इस दिन सफेद या लाल वस्त्र पहनकर पूजा करें। बिना सिले हुए वस्त्र पहनना भी अत्यधिक शुभ माना जाता है। भगवान शिव के शिवलिंग का पूजन इस दिन विशेष रूप से श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार होली के दिन भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए शिवलिंग का पूजन अवश्य करें। होली के दिन भगवान शिव की पूजा रात्रि के चारों पहर में की जाती है। इस दिन पूजा का महत्व बहुत बढ़ जाता है, इसलिए हर पहर में भगवान भोलेनाथ का ध्यान और पूजन करें। इस दिन आप जो भी आहार लें वह शुद्ध, सरल और भक्ति भाव से परिपूर्ण हो। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी पूजा पूरी तरह शुद्ध हो और आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, इस होली पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सही तरीके से व्रत और पूजा करें। भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं होली के दिन आपको क्या क्या खाना चाहिए। होली का पर्व बहुत ही खास है और इस दिन व्रत रखने का अलग ही महत्व होता है। शिव पुराण के अनुसार होली के दिन व्रत करने वालों को कुछ खास चीजें खानी चाहिए ताकि उनका व्रत सफल और पूर्ण हो सके। आइए जानते हैं इस दिन से जुड़ी कुछ अहम बातें जिन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। शिव पुराण में बताया गया है कि होली के दिन व्रत करने वाले को धतूरे का सेवन अवश्य करना चाहिए। भले ही थोड़ा सा ही लें, लेकिन इसे जरूर ग्रहण करें, क्योंकि यह भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। ऐसा करने से व्रत पूर्ण माना जाता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। यदि आप भांग का सेवन नहीं कर सकते तो कम से कम उसका थोड़ा सा स्वाद ले सकते हैं ताकि आपका व्रत संपूर्ण हो। होली के इस पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इस दिन शुद्धता बनाए रखें और व्रत को पूरी श्रद्धा से करें। इससे आपको व्रत और पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा और भगवान शिव व माता पार्वती की विशेष कृपा बनी रहेगी। होली के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक आहार, इस दिन मांसाहार, मदिरा या किसी भी प्रकार का नशा करना वर्जित है।
भारी और गरिष्ठ भोजन, केवल शुद्ध और हल्का आहार करें ताकि शरीर और मन शुद्ध रह सके। गन्ने का रस, इस दिन इसे पीने से बचें क्योंकि यह व्रत के अनुरूप नहीं माना जाता। होली के दिन कौन से फलाहार करें? इस दिन आप सेब, संतरा, पपीता, केला, नाशपाती जैसे ताजे फल खा सकते हैं। ये शरीर को पोषण देने के साथ साथ मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा साबूदाना, आलू, कचालू और सेंधा नमक का भी सेवन कर सकते हैं। व्रत रखने का मुख्य उद्देश्य केवल भोजन से परहेज करना नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन होना है। इसलिए इस दिन केवल शुद्ध और हल्का आहार ही लें, जिससे पूजा और व्रत में एकाग्रता बनी रहे। बेलपत्र का सेवन क्यों फायदेमंद है? यदि आप बेलपत्र का सेवन करते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। बुखार में राहत, बेलपत्र शरीर को ठंडक देता है और बुखार में आराम पहुंचाता है। मधुमेह के लिए लाभकारी, यह रक्त में शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है। पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद, बेलपत्र पेट की गर्मी को शांत करता है और मुंह के छालों में राहत देता है। खून को शुद्ध करता है, यह शरीर से विषैले तत्वों को निकालने में सहायक होता है। सूजन कम करता है, यदि शरीर के किसी हिस्से में सूजन हो तो बेलपत्र के सेवन से आराम मिलता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें।